हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 जो एनसीईआरटी का है उसी को बनाना शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों मतलब एपी का योग निकालें। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक एपी दिया हुआ है जिसके टर्म्स हैं 2, 7, 12 डॉट डॉट अप टू 10 पदों तक। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि ए कितना है, मतलब प्रथम पद कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, एन का वैल्यू कितना है। तो आइए तो यहाँ एपी का प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए से जनरली डिनोट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, तो जो पहला टर्म होगा वही होगा ए। सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। कितना होता है, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद या कोई भी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद घटाओ पिछला पद। तो अगला पद कितना है 7, पिछला पद 2। तो चूंकि यह एपी है इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह कांस्टेंट होगा। तो हम एक ही निकालेंगे, a2 माइनस a1। कोई भी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर होगा। चलिए अब यहाँ जब भी लिखा होगा पदों तक, तब यह पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या n का वैल्यू होगा कितना 10। अब बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएट करना जरूरी है, अंतर स्पष्ट करना कि 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक लिखा हुआ या अप टू 10 टर्म्स हो तब भी यह n का वैल्यू है, n बराबर 10। चलिए यदि 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट प्लस सपोज करें कि 100 लिखा होता प्लस 100, तो बच्चों 2 होता फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू होता 7 - 2। और बच्चों यह जो 100 लिखा हुआ है आपको, यह किसी का वैल्यू है, तो यहाँ a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 7 - 2, कोई बात नहीं है 5। लेकिन यह n का वैल्यू, nवा पद का वैल्यू होता 100 किसका वैल्यू होता, nवा पद, क्योंकि प्लस 100 लिखा हुआ प्लस 100। यहाँ पर पदों तक या अप टू टर्म्स कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह n का है, nवा पद का वैल्यू है, nवा पद n का ये वैल्यू है 100। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 पदों तक लिखा हुआ है, तो यह n का वैल्यू है 10। तो चलिए n का वैल्यू कितना हुआ बच्चों 10। अब चूंकि इसका योग निकालना है, तो AP का योग कितना होगा, AP का योग S बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होगा। अब आइए n का वैल्यू रखिए, n कितना है 10/2 2a, a का वैल्यू है 2 × 2 प्लस 10 - 1 × d का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 2 से 10 कट गया 5, 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 × 5, 5 × 4 प्लस 9 × 5 = 45, 5 × 45 प्लस 4 कितना होगा 49, 49 होगा। 5 × 49 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो हो जाएगा 245 हो जाएगा, 245 यही आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों दूसरा एपी दिया हुआ जो है वह -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। तो ए का वैल्यू कितना होगा -37, डी का वैल्यू कितना होगा तो A2 - A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद कितना है -33, माइनस चिन्ह लगेगा, फिर पहला पद कितना है -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 जाएगा बच्चों 4 बचेगा। अब आइए एन का वैल्यू कितना है, ये 12 पदों तक, तो एन का वैल्यू है, पदों की संख्या n बराबर 12। क्या निकालना है, ए योग s बराबर हो 8, तो लिखेंगे कि अब s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, n का, a का और d का वैल्यू पुट करेंगे। 12/2 इंटू 2 इंटू -37 अब प्लस 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है, 6 इंटू -74 और प्लस 11 इंटू 4 -74 प्लस 44, तो 44 में से 74 जाएगा तो कितना बचेगा -30। तो s का वैल्यू कितना आया, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, s इक्वल टू -180, यही आंसर हुआ। इस एपी का 12 पदों तक का सम यही हुआ। तो बच्चों यह एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है 0.6 है, डी का वैल्यू A2 - A1 होता है, डी का वैल्यू A2 - A1 इक्वल टू 1.7 - 0.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1.1 हो जाएगा। और यह n का वैल्यू है, माने पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, तो n का वैल्यू कितना होगा 100 और s मतलब सम, एपी के 100 पदों का सम s। तो अब हम लोग जानते हैं s निकालने का फार्मूला, s निकालने का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 100, तो 100/2 इंटू 2 इंटू a 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 - 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 गुना ये हो जाएगा 1.2 और प्लस 99 इंटू 1.1। एक 108.9 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 99 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 99 99 इस तरह से होगा, 9 9 9 18 8 9 1 10। अब इक्वल टू 50 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 108.9 में 1.2 को। तो बच्चों डेसिमल का जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, तो 1.1 था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे से डेसिमल 1 डिजिट बिफोर रखेंगे, पीछे से मतलब दाहिने से बाएं की तरफ। और चलिए इसमें जब ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तो डेसिमल को डेसिमल के सामने रख कर ही जोड़िएगा। 9 2 11 8 1 9 1 10 के 0 110.1। अब 110 में 50 से गुना करना है। तो बच्चों 50 से गुना करना है तो 50 का जो 0 है वो हट जाएगा और डेसिमल भी हट जाएगा। 5 1 5 0 5 5 55 0 5 आंसर हो जाएगा 5.3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 टर्म्स तक। तो यहाँ पर प्रथम पद a का वैल्यू कितना होगा 1/15, कॉमन डिफरेंस d मतलब सारवंतर d का वैल्यू कितना होता है, दूसरा टर्म घटाओ पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना है 1/12, पहला टर्म कितना है 1/15, तो 1/12 घटाओ 1/15। चलिए 12 और 15 कैल्शियम निकालिए तो कितना होगा 60 होगा, 60 होगा। कैसे 3 से, हाँ 60 होगा। 12 से 5 बार, 5 इकाई 5 घटाओ 15 से, 15 चौका 60 4 इकाई 4, 1/60 हो जाएगा एलसीएम। तो डी का वैल्यू निकल गया। एन का वैल्यू कितना है, पदों की संख्या एन, एन क्या है पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या कितना है 11 और एन पदों का योग एस बराबर हुआ 8। अब एस बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हम लोग a, t और n का वैल्यू पुट करेंगे 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/60। चलिए s इक्वल टू कितना हो गया 11/2 2/15 प्लस 11-1 कितना हो जाएगा 10, 10/60 कट जाएगा बराबर है 11/2 2/15 प्लस 1/6 बराबर है 11/2। 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 15 और 6 का 30 होगा, 30 होगा। फिर 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 2 जा 4 प्लस फिर 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 5 हो जा 5 बराबर है 11/2 इंटू 9/30। अब 3 से काट देंगे हम, 3 से ये 3 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा इक्वल टू 11 3 जा 33/10 2 जा 20। दिस इज द सम ऑफ ऑल द n टर्म्स ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के 11 पदों का योग कितना होगा 33/20।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें भी क्या करना है, एपी का योग निकालना। फर्स्ट एपी है 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दिए हुए एपी का योग निकालना है। तो यह क्वेश्चन 2 स्टेप में है कि इसमें पदों की संख्या n का मान मालूम नहीं है। तो जब पद की संख्या मालूम नहीं होगा तो आप किसी भी विधि से s का वैल्यू मतलब योग का एपी का योग नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग n का वैल्यू निकालें। तो पहले लिखें कि प्रथम पद एपी का प्रथम पद a का वैल्यू कितना है 7। एपी के एपी का सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, d बराबर क्या होता है a2 - a1 10 होल 1/2 - 7 इक्वल टू 10 टू जा 21 21/2 - 7/1 2 21 - 7 टू जा 14 7/2 हो गया आपका किसका वैल्यू, d का वैल्यू। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यह प्लस 84 लिखा हुआ है तो यह n का वैल्यू है न कि n का वैल्यू। an मतलब nवा पद 84 है। तो n बराबर 84, तो n बराबर हुआ 8, s बराबर हुआ 8। अब देखिए पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, चलिए n बराबर n सफिक्स है, n बराबर a + n - 1 × d। n का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना है 84 है। 84 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n का वैल्यू तो मालूम नहीं है, n - 1 × d का वैल्यू कितना आया है 7/2। अब हम क्या करेंगे, तो 7 और 84 एक साथ रहेगा तो 7 इधर आ जाएगा। 84 - 7 इक्वल टू n - 1 × 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो 77, n - 1 × 7/2। अब बच्चों n का वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, n - 1 छोड़ देंगे, 7/2 को इधर ले आएंगे। 2 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, इधर आकर 2 से गुणा हो जाएगा, और 7 गुणा में है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। तो n - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 77 × 2, जिससे इधर इस साइड डिवाइड हो मतलब भाग हो, उस साइड ले जाने पर ट्रांसपोज करने पर गुणा हो जाता है, और जिस नंबर से गुणा होता है उसको ट्रांसपोज करने पर भाग हो जाता है। तो 7 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 7 से 77 कितना बार कटेगा 11 × 2 बराबर 22। आपका n का वैल्यू कितना, नहीं n - 1 का वैल्यू हो गया 22। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 22 + 1 इक्वल टू 23। n का वैल्यू 20, n का वैल्यू कितना है 23। अब बच्चों आपके सामने 2 फार्मूला हैं s निकालने के लिए। s बराबर n/2 × a + l, मतलब लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। आप इसको ऐसे लिखें, an लिखें, n बराबर l होता है, लास्ट टर्म भी होता है। चलिए यह फार्मूला आप जानते हैं, इसी में an का वैल्यू रख दिया जाएगा, a का n का रख दिया जाएगा। दिस इम्प्लाइज s बराबर है, n का वैल्यू कितना है 23, 23/2 × a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू कितना है 84, 23/2 × 91, s का वैल्यू यही होगा। s बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 91 में 23 से, 3 × 3 9 × 3 = 27, 2 × 2 9 × 18
3902 2093 2 होगा बटा 2 होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा 1046 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इस एपी का योग निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हम ए से डिनोट करते हैं। कितना है बच्चों 34। कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 32 माइनस फर्स्ट टर्म है 34 इक्वल टू -2। नेक्स्ट है यह जो 10 है, यह 10 क्या है, nth टर्म है, nवा पद है। तो nth टर्म n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू व्हाट, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स, s बराबर व्हाट, s भी निकालना है, पहले n निकालना है, n निकलेगा तब s निकलेगा। अब आइए, तो वी नो हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू तो 10 है, 10 बराबर है a का वैल्यू कितना है 34 है प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू अननोन है, n अननोन है, मालूम नहीं है n का वैल्यू, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है -2 हुआ, डी का वैल्यू कितना है -2। अब हम क्या करेंगे, -2 से n -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2n माइनस +2। दिस इम्प्लाइज 10 इक्वल टू 34 × 2 = 36, 34 + 2 कितना हो जाएगा 36 -2n। दिस इम्प्लाइज 2n इक्वल टू 36 -10 हो जाएगा। 2n इधर से इधर आएगा तो माइनस से +2n हो जाएगा, 2n + 2n हो जाएगा। और ऐसे भी जो वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड रखते हैं और 10 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ़्ट टू राइट, तो ये +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू 26, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 26/2, 13 कटेगा, कितना होगा n का वैल्यू बच्चों 13। तो यहाँ पर s का वैल्यू कितना हो जाएगा, सम s का वैल्यू, दो फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस n, l भी लिखा जाता है n भी लिखा जाता है, या l भी कहिए या n कहिए। n का वैल्यू कितना आया था 13, तो 13/2, a का वैल्यू कितना है, या a है 34 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू 13/2 इंटू 44, 34 प्लस 10 44, 2 से 44 कटेगा 22 बराबर 13 इंटू 22, 13 टू जा 26 और फिर 26, 682, यही आपका सम हुआ, s का वैल्यू हुआ। दिस इम्प्लाइज s बराबर 286।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एक एपी दिया हुआ है -5 -8 -11 डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस -230। अब इसका सम निकालना है। तो यहाँ एपी का प्रथम पद बराबर ए बराबर -5। सार्वंतर किसको कहते हैं? किसी भी एक पद और उसके पूर्ववर्ती पद, किसी पद और उसके जस्ट पहले वाला पद का जो घटाव होता है, अंतर होता है, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो दूसरा पद -8 -5 इस तरह से निकलेगा। -8 माइनस माइनस प्लस 5, 5 - 8 कितना हो जाएगा? -3। अब देखिए ये क्या है बच्चों? यह एन है। जब भी प्लस का चिन्ह दिया हो और यहाँ पर पदों तक ये सब नहीं लिखा हुआ है तो यह एन का वैल्यू, एनवा पद का वैल्यू है, nth टर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए एनवा पद एन का वैल्यू कितना है? -230। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या n बराबर मालूम नहीं है, और n पदों का योग s बराबर कितना है? मालूम नहीं है, निकालना रिक्वायर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि n बराबर है a प्लस n -1 इंटू डी। ये दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू -230 इक्वल टू a का वैल्यू -5 प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है? -3। दिस इम्प्लाइज -5 उधर से इधर चला आएगा तो इधर -5, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब -3 से n -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3n और माइनस माइनस +3। अब 5 - 230 कितना होता है? -225 बराबर है -3n + 3। अब इसको हल करेंगे। 3n को इधर ले आते हैं, 3n को इधर ले आते हैं राइट से लेफ्ट, तो +3n हो जाएगा। और -225 को उधर ले जाते हैं, लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस चिन्ह चेंज हो जाता है, इधर से उधर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 228। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 228 बटा में 3, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 76 हो जाएगा। n का वैल्यू 76, काट दीजिए। अब हम लोग इसका योग निकालेंगे। s बराबर योग s बराबर इस फार्मूले से हम निकालेंगे आसानी से। और भी फार्मूला है, s = n/2 × 2a + n - 1 इंटू डी। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि nवा पद अर्थात लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो आइए n का वैल्यू पुट करिए, 76/2। a का वैल्यू कितना है? -5 प्लस n का वैल्यू -230। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट रख देंगे, मध्यम ब्रैकेट। 2 से 76 कितना बार कटेगा? 38 बार। कितना बार? 38 बार। गुणा -230 और -5 कितना हो जाएगा?
235 हो जाएगा, माइनस 235, दोनों में माइनस है इसलिए जुट के माइनस चिन्ह लग जाएगा। 235 में 38 से गुना होगा, 8 बजे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 3 24 से 4, 28 के 8 हाथ में 2, 8 2 16 2 18, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8।